ये इस जीवन की ओर जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा ध्यान में आता है कि ये साहूकारी की व्यवस्था है। कुछ कर्म फल भोगते रहो और नए नए कर्म करते रहो। अब जो हमने भोगा है, तो यानी जो हमने अनुभव लिया है, वो ऐसा दिखाता है कि हमको फल भोगना ही पड़ा। और नए कर्म तो दिन ब दिन हो ही रहे हैं, तो पुराना चुकता हो रहा है और नया उठाते जा रहे हैं। तो कितने समय में उस साहूकार का कर्जा हमसे पेड़ हो जाएगा, बताइए। अरे पुराना दे रहे हैं, हाँ वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन फिर नया जमा कर रहे हैं। तो ये जो प्रारब्ध तैयार होता है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, जो भोगना ही पड़ता है, उसका नाता कब टूटता है, ये विशेष प्रश्न है। और इसी प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता ने दिया। इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता ही ये उपदेश करती है कि ये यानी जो चल रहा है सारा मामला, इसका कारण क्या है, इसका उत्तर वो श्रीमद् भगवद गीता देती है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। स्वर्ग नरक नाम की चीज़ है ही नहीं। स्वर्ग है अच्छे लोगों के यहाँ जन्म का मिलना, अच्छे लोगों की संगत मिलना, अच्छे ग्रंथों की प्राप्ति होना, अच्छी संगत होना, और यानी सदाचारी और परोपकारी लोगों के घर में जन्म होना, ये स्वर्ग है अर्जुन। और कृष्ण कहते हैं नर्क क्या है, तो नर्क है जो आसुरी है, दैत्य जैसा जिनका बर्ताव है, जो इस समाज को निगलना चाहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए मानवता का 1000 बार खून करने को तैयार है, वो है आसुरी। और भगवान श्री कृष्ण जी डंके की चोट पर श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जो दैवी है वो ऊर्ध्व गति से जाती है, जो आसुरी है वो निम्न गति से जाती है। और दैवी से मुक्ति मिलती है और आसुरी से बंधन मिलते हैं। ऐसा क्यों कहते होंगे वो? ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि वो जानते हैं कि पुनर्जन्म होता ही है। हमने किया हुआ कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता। इस शरीर में या आगामी शरीर में उसको भोगना ही पड़ता है, क्योंकि हम भी देखते हैं कि यहाँ कोई गलती माफ़ होती ही नहीं। आज तक तो कभी हमने ऐसा देखा ही नहीं कि कोई गलती किसी की माफ़ हुई हो। कर्म के साथ फल लगा हुआ है। और इसीलिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, तू कर्म की फलाशा छोड़ दे और कर्तृत्व का अभिमान छोड़ दे। तू जानता है कि ये शरीर तो नाशवान है, ये बुलबुला है, और आत्मा विश्वरूप परमात्मा का अंश है। उसके लिए कर्म कर, फिर तेरा प्रारब्ध नहीं बनेगा और तू मुक्त हो जाएगा। तो आत्मा, अनात्मा और मैटर और एनर्जी, इसकी चर्चा करने वाले मेरे मित्रों से मैं हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि वो दिव्य चक्षु का ये सिद्धांत जान लें, समझ लें। श्रीमद् भगवद गीता उपलब्ध है, मनुष्य का शरीर भी आया हुआ हमारे पास उपलब्ध है। यदि हमें कुत्ता बिल्ली बनाकर भेज देता तो हम कहाँ एप्लीकेशन करते, कहाँ जाते? और ये नर्तन मिला है, ज्ञान यानी विवेक के साथ मिला है, तो इसका क्यों न पूरा उपयोग करें। अगर इसका उपयोग हमने केवल भोगों के लिए ही किया और ये कहा कि काहे का आत्मा, कहाँ होता है, कौन परमात्मा, हम नहीं जानते, तो अपने कहने से ये सृष्टि के नियम बदल जाएंगे। ये स्वयंभू विश्वरूप परमात्मा है, क्या ये हमारे कहने से झूठ हो जाएगा? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिसके हाथ है वो झूठ है। मन बुद्धि अहंकार जिसके हाथ है वो झूठ है। चाह जरूरत प्रियत्व जो कण कण में दिख रही है वो परमात्मा का निर्गुण निराकार भाव झूठ है। और क्या ये विश्व के कानून में हम कोई बदलाव कर सकते हैं? हम अपने शरीर को अमर रख सकते हैं? हम सर्दी गर्मी बरसात को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। यही है विश्वरूप परमात्मा, स्वयंभू साक्षात। और इसी का उपदेश सर्वांग योग में भगवान श्री कृष्ण जी ने, सर्वांग योग में मायानंद जी ने, और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्टीकरण किया है, जो हम अपने आगामी अंक में प्रस्तुत करेंगे। आप सभी ने जो प्रेम दिया उसके लिए बार बार, 1000 बार, कोटि बार आपको धन्यवाद। मेरे मित्रों, कुछ त्रुटियां हो तो बड़े भाई मानकर गुरुजन मुझे क्षमा करेंगे।